ओम शांति। आज की 11 अप्रैल 2025 की मुरली बहुत ही गहन ज्ञान और पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाली है। आइए इसका विश्लेषण करें और पुरुषार्थ के विशेष पॉइंट्स पर भी ध्यान दें। मुरली की मुख्य थीम है मीठे बच्चे, अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें घर वापसी जाना है। इससे ममत्व मिटाओ, ट्रस्टी बनो और भविष्य के लिए निवेश करो। पहला, नाटक का अंत समीप है। बाबा बार बार स्मृति दिला रहे हैं कि यह ड्रामा अब समाप्ति पर है। पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है और अब हमें घर वापसी करनी है। दूसरा, ममत्व की समाप्ति ही सच्चा दान। दान का मूल्य तब है जब उसमें मेरा भाव नहीं हो। ट्रस्टी भाव और अनासक्त भाव ही भविष्य में रिटर्न दिलाता है। तीसरा, ईश्वरीय सेवा का महत्व। जो कुछ भी सेवा में लगाते हैं, रूहानी हॉस्पिटल, कॉलेज, सेवा केंद्र खोलना, उसका रिटर्न 21 जन्मों तक मिलता है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के रूप में। चौथा, बाप सम्मुख है, अवसर है। बाबा खुद आए हैं, पढ़ा रहे हैं, ये स्वर्णिम अवसर है। अब भी अगर भूल गए, माया में उलझ गए तो फिर हाथ खाली जाएंगे। पांचवा, कंबाइंड स्मृति की शक्ति। बाबा हमें याद दिलाते हैं आत्मा और परमात्मा का कंबाइंड स्वरूप सदा विजयी बनाता है। इसमें ही सच्चा बल है। पुरुषार्थ के लिए विशेष पॉइंट्स। पहला, सुदर्शन चक्रधारी बनो। हर दिन यह स्मृति दोहराओ, मैं आत्मा 84 जन्मों का चक्र पूरा कर अब वापसी के समय पर हूँ। दूसरा, ममत्व पर अटेंशन। हर वस्तु, संबंध, सेवा आदि में ट्रस्टी भाव विकसित करो। दिल से कहो, बाबा यह सब तेरा है। तीसरा, दान की सही भावना। दान दो तो उसके साथ ममत्व नहीं, सेवा और कल्याण की भावना हो। यही सच्चा आध्यात्मिक दान है। चौथा, स्वचिंतन में मस्त रहो। दूसरों की गलती नहीं देखनी, न आलोचना करनी, केवल अपनी पढ़ाई और याद में रहना है। पांचवा, हर कर्मेंद्रिय से सेवा। जैसे साकार बाप ने सेवा में सब कुछ सुहा कर दिया, वैसे ही हर अंग से सेवा भावना रखो। बोल, कर्म, सोच सबसे सेवा। छठा, कंबाइंड रूप की स्मृति। मैं और बाबा साथ हैं। इस भावना से रहो तो कभी अकेलापन या हार की भावना नहीं आएगी। सातवां, 8 घंटे की याद की यात्रा का लक्ष्य। बाबा कहते हैं, बच्चे जिस तरह भौतिक कमाई के लिए 8 घंटे देते हो, उसी तरह रूहानी कमाई के लिए भी टाइम निकालो। 8वां, भविष्य की कमाई का ख्याल। हर कार्य से पहले सोचो, क्या यह मुझे 21 जन्मों की कमाई दिलाएगा? फिर कर्म करो। अच्छा, ओम शांति।